जीवन उत्साह न्यूज पर मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही दर्दनाक एक ऐसी घटना की तरफ जिस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और जिस तरह से आज हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, अपने आप को आधुनिकता की तरफ ले जा रहा है, उससे तो ये समझ में आता है कि हम इतने नीच हरकतों पे उतर कर आ गए हैं, इतने पीछे जाते जा रहे हैं, जानवर बन गए हैं, वहशी बन गए हैं और हम आज अपने बुजुर्गों की जो इज्जत है उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। मैं आज आपको एक ऐसी घटना की तरफ लाइव लेकर चल रहा हूं, आप जल्दी जुड़ जाइए। और बहुत ही निंदनीय घटना है। एक बुजुर्ग महिला जो 70 वर्ष से ऊपर की हैं, उनको उनके बेटे, उनके परिवार ने, उनकी बहू ने, और जैसा कि तथाकथित पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है और जो इनके संबंधी उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बेरहमी से पीटा है। आप यकीन करेंगे वो वीडियोस, वो न्यूज में, वो फोटोज मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं लाइव चल रहा हूं, लेकिन जिन तरह के वीडियोस, जिस तरह के फोटोज मेरे सामने आए हैं, इन सबको देखते हुए इतनी शर्म आ रही है, इतना दुख हो रहा है कि ऐसा परिवार जिसके लिए माँ बाप पूरे जिंदगी लगा देते हैं, ऐसे बच्चे जिनके लिए माँ बाप पत्नी क्या क्या दर्द सहते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को आज इस तरह से पीट रहे हैं, इस तरह से उनके साथ मजाक कर रहे हैं। आखिर बुजुर्गों की गलती क्या है? आखिर अगर एक बुजुर्ग कभी गलत हो भी जाता है, घर में कई बार उनका अपना, लेकिन अगर आज बुजुर्गों के पास कुछ नहीं है, अगर उनके हाथ खाली हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि उनको मारा जाएगा। इतनी बेरहमी से मारा हुआ है कि आप उन तस्वीरों को अगर देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से देखा तो आप बिलीव करेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि हम किस बहसी समाज में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और ये बेटा देखिए, ये लायक बेटा, ये इनका लायक बेटा यहाँ पर खड़ा है। आप, मैं इनसे पूछूंगा, भाई साहब क्यों मारा आपने अपनी माँ को? हम तो नहीं मारपीट करते हैं, खुद ही आके रोज गाड़ी लोड करते नहीं, आपने तस्वीरें देखी अपनी माँ की? आप तो ठीक है अपनी जगह। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आप अंदर, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ अपनी जगह। अंदर देखेंगे, मैं अंदर बाद में देखूंगा, लगता है पता। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये माता जी की तस्वीरें, ये आपकी माता जी की तस्वीरें हैं? ये पता नहीं तो कहाँ गिर गए, कहाँ क्या हुआ। शर्म नहीं आ रही आपको? अभी भी शर्म नहीं आ रही है? अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं। हम मारते हैं, परसों हमने पूरा ये किया, कल सुबह गायब हो गए। मैं मेरे तक पुलिस वालों को पूछ लो। नहीं, आपने नहीं मारा माता जी को? हमने छुड़ाने की प्रयास किया। नहीं, आपके घर में किस किसने मारा? आप में सब की होती है। किस किसकी हुई? किस किसकी हुई सर? ये देखिए, ये माता जी की तस्वीरें हैं आपकी, ये देखिए, आप उनके बेटे हैं। आपको ये तस्वीरें देख के शर्म नहीं आ रही है? कौन से समाज की बात कर रहे हैं आप? कौन से माता की बात कर रहे हैं? कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? ये बुजुर्गों की हालत में दिखा रहा हूं आपको, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए, इस तरह की पुलिस के पास कार्रवाई करने के लिए गई है। पुलिस ने नॉर्मल अभी एक डीडीआर दर्ज की है, मेडिकल के लिए भेजा है। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा कि पुलिस ने अभी अपनी जो कार्रवाई भले ही कानूनी तरीके से की हो, लेकिन इस तरह का जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं को आखिर क्यों नहीं हम समाज की तरफ से बहिष्कार करते हैं? क्यों इन बुजुर्गों का बहिष्कार कर रहे हैं? क्यों इन बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा है? मैं यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी हैं, उनको भी कोशिश करूंगा बुलाने की। क्या इस तरह की घटनाएं यहाँ होती हैं? हमारे बीच में प्रधान जी खड़े हैं पंचायत के, और यहाँ बाढ़ पंच भी खड़े हैं, उनके परिवार की उनकी बेटी भी खड़ी है। मैं इस बात को लेकर घोर निंदा करता हूँ और उन लोगों को जो इस तरह का कार्य करते हैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप शर्म कीजिए। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहे हैं, बुजुर्गों को इस तरह से मार के आप उनका शोषण कर रहे हैं। आखिर कौन सी बहादुरी का आप नतीजा दे रहे हैं? कौन सी वजह से, किस कारण से आप ये कर रहे हैं? मैं प्रधान जी यहाँ पर खड़ा हूँ आपके बीच में। प्रधान जी, ये इतनी बड़ी निंदनीय घटना है आपकी पंचायत में। इस परिवार ने आज इस बुजुर्ग महिला के शरीर के ऊपर जो निशान पड़े हुए हैं, अगर उनको देख लें तो आपके रोंगटे खड़े। आपने देखे अभी तक? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी इसको लेकर आप? मैं तो ये कहता हूँ कि ग्राम पंचायत बड़सर की तरफ से बहुत बार इनको समझाया गया, पूरी पंचायत इधर आई कई बार, परंतु ये नहीं माने। इनका पिछली बार पुलिस स्टेशन में भी गए थे, उधर पता नहीं क्या क्या हुआ, परंतु पंचायत की तरफ से बहुत प्रयास किया गया इनको समझाने के लिए, ये नहीं समझे। अभी इन्होंने गलती की है तो इनको उसकी सजा तो है मिलनी चाहिए। प्रधान जी, ये बुजुर्ग को मारते क्यों हैं? कारण क्या है? अभी ये नहीं पता, ये बुजुर्गों को तो नहीं मारना चाहिए, परंतु अभी इनका पता नहीं क्या माइंड है, क्या दिमाग है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता। मैं यहाँ पर इनके बेटे, इनको साथ में लेना चाहूंगा। भाई साहब, ये बताओ, लड़ाई होती किस बात पे आपके घर में? वजह कोई नहीं होती है। बिना वजह के तो हो ही नहीं सकता था लड़ाई ना हो, वजह तो होती है। वजह क्या होती? किस कारण से बुजुर्ग को मारा गया है? या आपकी पत्नी के साथ भी मान लो लड़ाई हुई तो क्या कारण हुआ है? वजह कुछ भी नहीं है, वजह बस
छोटी छोटी बातों को लेकर। किस बात तो किस तरह की कभी बात? मेरी दाल उठा ली, कभी चावल उठा लिया। कौन उठाता है? हम ही बोलना जो घर में होते हैं। क्या बोलते हैं? कभी हमारा ये चोरी हो गया, कभी ये चोरी हो गया, इंजेक्शन दिया एक बार, उसके ऐसे होती है छोटी मोटी घर की लड़ाई में। जी, आपकी पत्नी क्या काम करती हैं? हॉस्पिटल में लगे हैं। कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट बस। गवर्नमेंट जॉब है? हाँ जी। सरकारी नौकरी है? हाँ जी। और आप क्या करते हैं? मेरी टांग में दर्द है फिलहाल। तो बुजुर्ग से क्या आपत्ति आपको घर में आती है? बुजुर्ग तो क्या आपत्ति आपको? हमें नहीं है कोई आपत्ति नहीं। तो फिर ये जो झगड़ा हुआ था, आप कहाँ थे अपना ताला लगाया जब ये झगड़ा हुआ? आप कहाँ थे? मैं भी साथ में ही था। आपके सामने माँ को पीटा गया? छुड़ाने का प्रयास किया। नहीं, जो पीटा था कैसे पीटा था? किस चीज के लिए पीटा था? परसों जो घटना हुई उसमें क्या हुआ था? परसों हुई थी हमारी लड़ाई, उसकी खातिर। लड़ाई के खातिर पूरी बात बताइए। परसों हुई थी लड़ाई। हाँ। बस भाई मेरे को कमरा क्यों नहीं निकाल रहे पीछे से? पुलिस अच्छा। वालों ने बोला कि पीछे से कमरा निकालो इनको। अच्छा। दरवाजा तो एक दिन में कहाँ होगा? अच्छा, फिर लड़ाई किस बात पे हुई? बस उसी पे ही, दरवाजा क्यों नहीं लगाई, ये क्यों नहीं लगाया। फिर आप लोगों ने इनको किस तरह से मारा? शरीर के ऊपर जो चोटें पड़ी, निशान पड़े हुए हैं, स्क्रैचेस आए हुए पूरी तरह से, कैसे मारा आप लोगों ने? आपके सामने मारा? किसने मारा? खुद ही पता नहीं अब क्या। खुद कैसे हो सकता है सर? पीठ के ऊपर खुद निशान थोड़ा ना पड़ते हैं। आप सच बताइए, किस लिए, कैसे मारा? छुड़ाया सभी को लगती है। नहीं, आपके सामने आपकी माँ पिटती रही, आपको कोई पता नहीं लगा? कौन पीट कौन मार कौन रहा था? मारा किसी ने भी नहीं। अच्छा सर, बिना मारे थोड़ी निशान पड़ते हैं। आपने देखे नहीं पूरे शरीर पे निशान? वो तो मैंने देखे ही, यही थे उस दिन रात को। हाँ, फिर हमारे पास ही थे उस दिन रात को। तो फिर अगले दिन गए। आपकी रात को यहाँ थे तो निशान कैसे पड़े फिर? ये तो कुछ नहीं है, इसका ये प्रॉपर्टी पे पड़ी है, ये सिस्टर है और ये करवाती है उसको आगे। नहीं, चलो ठीक है, वो प्रॉपर्टी पे पड़ी है और कुछ मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर्टी पे पड़ी है, वो आपका अपना इशू है। तभी तो वो चलो सर जी, एक सिस्टर मिनट सर, एक मिनट, क्या नाम है आपका? दूसरी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? मेरा सोनलाल है। सोनलाल जी, आप ये बताओ, प्रॉपर्टी पे पड़ी है, प्रॉपर्टी आपके नाम है? मेरे नाम है। तो फिर आपसे तो छीन नहीं सकता कोई भी। तो सभी प्रॉपर्टी करते। चलो ठीक है, कोई नहीं। का तो मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी में दोषी होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी में पड़े हैं। आपकी माँ को आपके सामने मारा गया, ताला लगाया, उनको बोला है अपने कमरे। आपने क्यों नहीं बचाया? आपके सामने आपकी माँ को मारा गया, क्यों नहीं बचाया आपने? बचाया पूछ सकते हैं आप। मैंने बोला बाहर हो जाओ, रण दो। और मार कौन रहा था? छोड़ो। मार कौन रहा था? मार कौन रहा था? मारा परसों भी हुई लड़ाई। किसने मारा था मैं पूछ रहा हूँ? कल भी हुई। दो मारा किसने सर, मैं ये पूछ रहा हूँ? सभी की होती है। किस की? मिसेज मेरी और उनकी। मतलब आपकी मिसेज ने मारा? उन्होंने तो बोला मेरा लड़का 11 साल का भी, उसने भी मारा। नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी मिसेज ने मारा? बोलते आपकी मिसेज ने मारा? किसी ने नहीं मारा, पता नहीं कैसे लग गया कुंडी कंडी से छूटते। अच्छा ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक औलाद अपनी माँ के ऊपर हमला होने के बाद, मारने के बाद में भी झूठ बोल रही है। तो लानत है ऐसी औलाद पे। ऐसी औलाद के लिए हम रोते हैं, और मैं दिल की गहराई से बात बोल रहा हूं। ऐसी औलाद के लिए अगर हम रोते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, तो ऐसी औलाद मेरे पास तो हो तो मैं बिल्कुल उसको रखूंगा नहीं कभी अपने पास। एक परिवार में एक बुजुर्ग को इस तरह से पीटा जा रहा है। ये पड़ोसी यहाँ पर खड़े हुए हैं। साहब, आपके पड़ोस में यहाँ इस तरह की बात होती रहती है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये तो इसका अभी का नहीं है, ये तो 10 साल पहले भी इसने दांत तोड़े थे उसके। किसने? इसने। इस बेटे ने माँ के दांत तोड़े थे? ये बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं बात? अच्छा, कल परसों क्या घटना कुछ आपको पता लगा? यहाँ पर शोर शराबा? परसों भी ये चला रही थी इसकी माँ, तो जब बाहर से लगी हुई थी। अच्छा। तो मैं अंदर ही था, फिर हमारे से बात नहीं होती नहीं की। अच्छा। तो फिर मैं आया नहीं, तो वो चला रही थी। मतलब क्या लग रहा था, किस लिए लड़ाई हुई थी? कुछ आइडिया? ये तो पता नहीं, लड़ाई का कोई कारण पता नहीं है, लेकिन लड़ाई हुई है। लड़ाई माँ चिल्ला रही थी? माँ चला रही। अच्छा, ये मार, इनमें से आपको कुछ आइडिया है कौन कौन मार रहे थे उसको? तो ये 2 ही थे, इसकी घरवाली ये और वो 3। अच्छा, 3 ही थे। ओके। हमारे बीच में यहाँ पर उस बुजुर्ग महिला की बेटी खड़ी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये जो घटना हो रही है यहाँ पर, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो क्या आपको पहले से पता नहीं है इस तरह की बातें हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो क्या हो रही हैं? सर, ये माँ को मतलब जब से मैंने इसकी शादी हुई है मेरे भाई की, तब से मैंने इनके घर का यही हालात देखा। मतलब माँ को नहीं चाहते हैं कि माँ घर में आए ना, इस घर में हमारे कब्जा हो। अगर वो आती इस घर में तो उनको लगता है भाई आ गई होंगे, ये कहीं रहने लग पड़े, अपना कब्जा न कर ले कमरे पे भी। एक कमरू दिया इसको, वो अंदर दिया है बिल्कुल। तो अब बोल रहे हैं इस कमरू में रहेगी, वो पीछे जहाँ डंगर भी नहीं बांध सकते वहां पे रहे। जो महिला पुलिस आई, लेडी 2 महिला पुलिस आई, तो उन्होंने बोला कि
ऐसे कमरे में तो डंगर भी नहीं रहते हैं जी। तो ऐसा कर तू ही रह के देख ले। तो बोले उन्होंने समझाई होगी, तो बोले मैं पीछे से होके जा, यहाँ से वो पीछे घूम के वहाँ दरवाजा निकाल, वहाँ से अंदर जाया कर। ये किसने बोला? किसने बोली? बहू ने बोला जी। और मतलब हर टाइम उसने पिछले साल भी उसका मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी जी। तो मैंने 6 महीने अपने बिस्तर पे पाली जी। दूसरी बहन को बम्बे से बुलवाया तो उसने उसकी सेवा करी जी। और मैं भी बिजी रहती हूँ, दुकान करती हूँ, घर में अपनी बहन को छोड़ती थी सेवा करने के जी। लिए, खुद मैं जाती हूँ शॉप पे जी। तो मतलब मेरे को इन्होंने 10 सालों से मेरे को भी टांग के रखा जी। है, अपने घर की परेशानी से मुझे भी टांग के रखा है। और मेरी माँ है, उसको मैं सड़ता हुआ तो देखूंगी नहीं, तो मैं जो मेरा फर्ज है मैं उसको कर रही हूँ जी। और अब ये चाहती हूँ कि मुझे पूरा इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, मैं अभी आपको लेकर आऊंगा, हमारे बीच में बाढ़ पंच भी है, लेकिन मैं पीछे की सिचुएशन जैसे ये बता रहे हैं मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जैसे ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो बुजुर्ग हैं उनको इस वाली जगह, ये देखिए, ये कह रहे हैं इस वाली जगह में बुजुर्ग को रखो। मैं यहाँ पर हैरान परेशान हूँ, मैं इस बात को लेकर बड़ा ही स्तब्ध हो रहा हूँ कि आखिर ऐसी आज के समय में औलाद अगर इस तरह की बातें कर रही है। इस कमरे में किसने बोला? उन्होंने ताला लगाया हुआ है, अपना कमरा उनका वो है, यहाँ किसी ने नहीं बोला। चलो ठीक है, नहीं बोला, ऐसे क्यों हुए? ठीक है सोनलाल जी, आप ये बताइए, हाँ जी। आप बहुत सच्ची बात कर रहे हैं, मैं आपका पक्ष रखना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जनता को बताइए, लाखों लोग आपके साथ इस टाइम देख रहे हैं आपको। आप एक मिनट, आप ये बताइए कि परसों आपकी माता जी को किसने मारा? पीछे की बातें छोड़िए, परसों किसने मारा? मारा नहीं हो, आप झूठ बोलेंगे आप, देखिए झूठ बोलेंगे, पुलिस के सामने सब वेरिफिकेशन सब रिकॉर्ड्स हैं, आप सच बोलिए, मीडिया पे जवाब दे रहे हैं आप, बताइए किसने मारा? किसने मारा परसों? परसों किसने मारा जी आपकी माता को? सभी को लगे, उसके कपड़े यहाँ से पकड़े थे, वो फाड़ दिए। किसने फाड़ दिए? मदर ने। नहीं, आपकी मदर ने कपड़े फाड़ दिए, किसके फाड़ दिए? मिसिज के। अच्छा, उसके बाद आपकी मिसिज ने क्या किया? फिर दोनों में लड़ाई होगी, फिर छुड़ाते लग गई। नहीं, इतने इस पूरे शरीर पे निशान पड़े हुए हैं, ये छुड़ाते पड़े हैं सब। आप झूठ बोल रहे हैं, सर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप मेरे साथ तो झूठ मत बोलिए। देखिए सर, मैं एक बात जानता हूँ, अगर इनका कोई पक्ष है तो ये रखें, लेकिन झूठा आदमी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। पुलिस अपनी कार्रवाई जो करेगी, लेकिन मैं यहाँ पर एसडीएम महोदय, डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपके सामने इस बात को लाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमारा समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें। एक बुजुर्ग असहाय महिला जिसके पास आज ना तो प्रॉपर्टी है, ना इनकम है, ना सहारा है। मुझे याद है लॉकडाउन के अंदर इस महिला के लिए मेरे पास कॉल आया और बताया कि उनको राशन नहीं मिला, तो मेरे बीच में बाढ़ पंच महोदय को मैंने यहाँ से कॉल किया कि इनकी मदद करें। यहाँ पर बाढ़ पंच महोदय यहाँ पर इनके पास आए थे, मैं इनको भी बीच में लेकर आऊंगा। हमारे बीच में राकेश जी हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं हर चीज को बैलेंस करने की। पहले भी इनका कहना था कि इस परिवार को इन्होंने कोशिश किया था बैलेंस करने की। 3 बार इनको समझाया गया कि ऐसा झगड़ा मत करो और आपस में प्यार से रहो, लेकिन ये नहीं माने। अब दोबारा हमने सुना है कि बहुत बुरी तरह उनको मारा है, उनके निशान भी देखे हैं। देखो ऐसे माँ को मारना जो है वो बहुत ही निंदनीय काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा भी इन्होंने किया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे और जो भी करना चाहे वो करे। जी जी, धन्यवाद बाढ़ पंच साहब हमारे बीच में। देखिए थोड़ा दिल से बड़ा भावनात्मक एक बात निकल कर आती है, गुस्सा भी आता है। सामाजिक आदमी हैं, हमारे माँ बाप हमारी धरोहर हैं, हमारी पूंजी हैं, उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किया है। ये जो घर मकान आप देख रहे हैं, ये मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये इन्हीं माँ बाप की देन है। इन्हीं बुजुर्गों ने अपनी मेहनत करके यहाँ पर आप लोगों को इतना काबिल बनाया है कि आप आज गवर्नमेंट जॉब कर सकें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके ऊपर इस तरह का कार्य शोषण करेंगे उनका कि आज उनका शरीर की हालत अगर आप देखें तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। आखिर क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को सबक मिलना चाहिए। इस तरह के लोग जो घृणित कार्य करते हैं, ऐसे हजारों लोगों के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि बुजुर्गों के साथ इस तरह की जो भी आप हरकतें कर रहे हैं ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय, चाहे एसपी महोदय, चाहे डीसी महोदय, चाहे एसडीएम महोदय, चाहे वो प्रधान जी, चाहे बाढ़ पंच जी, चाहे वो एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर कुछ अलग से संज्ञान लिया जाए, अलग से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह की जो औलाद जिसके लिए हम दिन रात प्रे करते हैं भगवान से कि हमें भगवान अपने वंश को चलाने के लिए कुछ अच्छे परिवार में अच्छा बेटा, अच्छी बहू मिले, सबक मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप सब लोग इस न्यूज को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मुख्यमंत्री महोदय तक। इनकी पत्नी हमारे बीच में आनी है, यहाँ आई नहीं है,
अगर वो आती तो उनको भी कैमरे पे लेते, उनसे भी पूछते कि आखिर उनकी सास के साथ क्या दुश्मनी है और क्यों पशुओं की तरह उनको पीटा है। हालांकि पुलिस अब इस पे जो भी कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात है, लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन लोगों के खिलाफ अगर गलत होते हैं तब तक कार्रवाई ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, न्यूज को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।